हाय न्यू पेरेंट्स, आपका रेजनिंग मॉम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जानने वाले हैं कि जब छोटे बच्चों के दांत आते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं, 8 महीने के बच्चे रहते हैं, 9 महीने के बच्चे रहते हैं, तो उनको जो है दांत आने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर हम लोग उनके साथ कैसे मैनेज करें, उस टाइम का शेड्यूल कैसे हम बच्चों के साथ मैनेज करें, वो हम देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आप देखोगे कि 7 मंथ से जो है बच्चों को दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको जो उस टाइम पर तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा कान दर्द होने लगता है या तो उनके गाल में सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन करने लगते हैं। तो उस टाइम पर हम पेरेंट्स बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो है। लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की जो टीथिंग की टाइम रहती है उस टाइम पर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा जो है फीड नहीं ले रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि 7 मंथ से जो है बच्चों को दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बच्चों को जो है कान दर्द होने लगता है, गाल में जो है सूजन आने लगती है, मुंह की तरफ पूरा सूजन आ जाती है, हिरडी जो उनके बच्चों की रहती है वो सूज जाती है। तो ये सब लक्षण होते हैं कि बच्चों को अभी दांत आना स्टार्ट हो गया है। तो आप देखोगे कल तक जो हमारा बच्चा ठीक था, वो अभी अचानक से रोने लगा है, ना ही फीड ले रहा है, ना ही अच्छे से सो पा रहा है। तो उस टाइम पर आप समझ जाओ कि आपके बच्चों को जो है टीथिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो उस टाइम पर आप पहले सबसे पहले जो है अपने बच्चे का मुंह चेक करो, क्योंकि मुंह चेक करते समय आप देखोगे कि बच्चों की जो हिरडियाँ रहती है वो एकदम फूल गई रहती है और एकदम रेड होने लगती है, मतलब लाल हो गई रहती है। कई बच्चों का आप देखोगे कि जो है मुंह की वजह से जो है बच्चों को जो है गाल के ऊपर रेडनेस पैदा होती है, क्योंकि उसको टीथिंग के टाइम पर वहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई रहती है। एक तो बच्चों को क्या होने लगता है कि कान में दर्द होता है तो बच्चे अपने कान खींचने लगते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कान खींचने लगते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि आपके बच्चों की टीथिंग टाइम स्टार्ट हो रही है और उनको कान में दर्द हो रहा है। तो फिर कई बच्चों को क्या हो जाता है कि वो फीड नहीं ले पाते और जो है अपनी लार जो है नीचे गिराते रहते हैं, अपनी लार जो है मुंह से नीचे गिराते रहते हैं। तो आप उस टाइम पर समझ जाए कि आपके बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और इसी तरह आपको बच्चों को कैसे हेल्प करनी है। तो इस टाइम पर आप जो है बच्चों को जो है क्या कर सकते हो, आप बच्चों को जो एक टीथर दे सकते हो। टीथर जो बहुत ही ज़्यादा शॉप में अवेलेबल मिलता है। आपको टीथर नहीं तो स्मूथर लेना है। आपको देखना है कि आप सिलिकॉन का ही लो और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो वही लो। जिससे क्या हो जाएगा कि बच्चे जब उसको चबाएंगे तो उनको जो है दांत में जो दर्द हो रहा होता है उससे जो है राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कि उस टाइम पर आप देखोगे कि बच्चों को जो है चबाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, टीथर नहीं तो स्मूथर लेना है। देखना सिलिकॉन का ही लो हो। और उसको जब हम लाने के बाद आपको थोड़ा सा वार्म वाटर से उसको निकाल कर क्लीन करना है और फिर जो है बच्चों के मुंह में चबाने के लिए देना है। इसी तरह आप देखोगे कि आप बच्चों को दोगे तो उनको थोड़ी सी चबाने के टाइम पर राहत मिलेगी और उसको जो है वो आराम से चबा सकते हैं। टीथर और स्मूथर में एक क्या होता है कि उसको कितना भी चबाओ तो वो एक तो मुंह में नहीं जाता है और उससे जो है कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो आप यही अवेलेबल करो तो इस टाइम पर जो है टीथर या स्मूथर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर जो है आप बच्चों को अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो डॉक्टर कोई दवाई लिख के देता है। तो उसी टाइम आपको जो है वो दवाई आपको देनी है जिससे जो है प्रॉब्लम्स बढ़े ना और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, तो इस टाइम पर मैंने मियाश के लिए जो है डेंटोनिक का एक मेडिसिन आती है जो पिल्स रहती है, वो मैंने यूज़ की थी जिससे जो है मेरी मियाश को बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी। मुझे डॉक्टर ने वही प्रोवाइड की थी तो मैंने वही डेंटोनिक की जो है बेबीज़ के लिए मतलब मेरे मियाश के लिए यूज़ की थी, जिससे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। तो आप डेंटोनिक की दवा जो मिल आपको कहीं पर भी मेडिकल में अवेलेबल मिल जाएगी। डेन टॉनिक की जो दवाइयाँ रहती है वो आप लेके आइए और बच्चों को जो है वो दे दीजिए, क्योंकि
इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। नहीं तो आपको डॉक्टर ने जो दवाई कंसल्ट की है, जो मेडिसिन कंसल्ट की है वो दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि मुँह से जो है लाल भी नहीं गिरती है और बच्चों को जो है थोड़ी देर राहत मिल जाती है। तो ये दवाई हम कब दे सकते हैं? ये दवाई आपको पता है कि बच्चों का जब आप फीडिंग करने का टाइम है, उनको फीड खिलाना है, उस टाइम पर दीजिएगा। उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे ही डेन टॉनिक की जो दवाई रहती है वो हम देने के बाद इसको जो है उस टाइम पर जो है बच्चों को हाफ या 1 आवर्स के लिए बच्चों को दर्द जो है थोड़ा कम हो जाता है और बच्चों को थोड़ी राहत मिलना स्टार्ट हो जाती है और उनकी जो है लार गरना भी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह आपको जो है डेन टॉनिक की पिल्स भी दे सकते हो या तो डॉक्टर की कोई भी दवाई भी दे सकते हो। मैंने मियाश के केस में डेन डेन टॉनिक के पिल्स का यूज़ किया, जिससे जो है मियाश के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है और मैंने उस टाइम पर ये कैरी भी की थी, जिससे क्या है मियाश को जो है दाँत दर्द से जो है छुटकारा मिलता था। और ये दवाई मैं जो है मियाश को उसको फीडिंग के टाइम पे देती थी। फीडिंग के टाइम 10 मिनट पहले मैं उसको जो है वो पिल्स खिला देती थी। नॉर्मल छोटी सी पिल्स रहती है, जिससे क्या होता है दर्द से जो है हाफ आवर के लिए बच्चों को एकदम से राहत मिल जाती है। तो इसी टाइम आपको जो है ये करना है। थर्ड, हम बच्चों को क्या कर सकते हैं कि आप देखोगे कि बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सूजन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ सूज गई है, उस टाइम पर आपको बच्चों को थोड़ा थोड़ा ठंडा खिलाना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम हुआ। तो उस टाइम पर आपको जो है बच्चों को आइसक्रीम थोड़ा सा ठंडा रहता है, उस टाइम पर जो है बच्चों को खिला देना है। ठंडा ठंडा कहने से क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाती है और उसकी जो हड्डियों की सूजन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कम होने लगती है। वो जैसे फूली हुई रहती है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है और नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आपको जो है बच्चों को आइसक्रीम खिला देना है, कुछ ठंडी चीज़ें खिला देनी है, जिसकी वजह से उनकी जो रेडनेस जो है थोड़ी सी ठीक हो जाए, उनके रैशेस भी ठीक हो जाए और उनकी जो फूली हुई हड्डियाँ है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो फोर्थ हम चीज़ क्या कर सकते हैं कि आपने देखा कि बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा चबाने का मन हो रहा है, वो सिलिकॉन का टीथर भी यूज़ कर रहा है, स्मूथर भी यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम पर हमें क्या करनी है, उस टाइम पर हमें जो है गाजर लेनी है, एक कैरेट लेना है। आपको कैरेट की जो है फ्रेंच फ्राइज की तरह छोटे छोटे पीसेस करने हैं। छोटे छोटे पीसेस को क्या करना है, आपको जो है उसको जो है फ्रिज में रखना है। फ्रिज में जहाँ पर हमारी आइस बनती है वहाँ पर जो है आपको उन गाजर को रखना है, उनको फ्रीज करना है, उनको ठंडा करना है और फिर ठंडी ठंडी गाजरें जो है उनके मुंह में देनी है। उनके मुंह में देने में क्या होती है, वो ठंडी ठंडी गाजर जैसे ही चबाने लगते हैं उस टाइम पर जो है उनको बहुत ही अच्छी राहत मिलती है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है और उनकी दर्द जो है बहुत तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है कम हो जाता है। मैं मियाज के लिए यही करती थी कि जिस टाइम उसके खेलने का टाइम रहता था उस टाइम पर मैं उसको गाजर ऑफर करती थी। वो दिन भर उस मतलब वो उस टाइम पर जो है गाजर लेके जो है पूरी तरह चबाता रहता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती थी और उसको अच्छा लगने लगता था। वो मुंह में ही ऐसे रख रख के फिर खेलता था ताकि उसको जो है राहत मिलती रहे। तो इस टाइम पर आपको जो है ठंडी गाजर उसको सामने से प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि जो है उसको चबाए और उनका दर्द जो है ठीक हो जाए। इसी तरह आपको जो है बच्चों को दाँत के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकती है और उनको जो है हम बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। आप कैरेट की जगह पर एप्पल का भी यूज़ कर सकते हो, एप्पल के भी वैसे ही पीसेस कट करके आप जो है फ्रिज में रख सकते हो और फिर बच्चों को दे सकते हो, जिससे जो है बच्चों को जो है चबाने के टाइम पर जो है उनको कोई भी मुश्किल ना हो। पर ध्यान रखें कि कोई भी छोटी सी गाजर ना दे, उनके मुंह में चली जाए ऐसी गाजर ना दे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कहीं कहीं बच्चे के दांतों से जो चबाया हुआ है वो नीचे गले में जाके अटक जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि उस टाइम पर आप जो है बच्चों के साथ रहे, बच्चों के ऊपर ध्यान दे के रहे, ताकि बच्चों क्या होता है कि कोई भी चीज़ मुंह में डालते डालते कहीं निकल न जाए। इस तरह का आप ध्यान रख सकते हैं कि आप बच्चों के साथ ही रहे और बच्चों को जो है इसी तरह का ख्याल करें, क्योंकि टीथिंग प्रॉब्लम जो है बच्चों को 5-6 दिन होती रहती है, तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होते हैं।
फिर दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? फिर दूसरा उपाय ये है कि हम आइस ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी आइस लेनी है और आइस लेने के बाद आपको उनके जो है गालों के यहाँ पर जो है सिकाई करनी है। आपको आइस लेना है, गालों के ऊपर सिकाई कर देनी है, ताकि उनको जो भी यहाँ पर रेडनेस हुई हो या तो यहाँ पर जो सूजन हुई हो वो ठीक होने में मदद हो जाए। फिर क्या कर सकते हैं? फिर और एक चीज़ करना है, आपको एक सूती कपड़ा लेना है, या तो आपको खुद की उंगली आप क्लीन करके ले सकते हो, आपके हैंड को पूरा क्लीन करना है और इनकी हड्डियों को जो है मसाज करना है। नहीं तो आप एक सिंपल सादा और एकदम अच्छा वाला सूती कपड़ा लीजिए जो बिल्कुल क्लीन हो। उस क्लीन उसी उंगली में वो सब कपड़ा फंसा देना है और फिर जो है बच्चों के मुंह के अंदर डालकर उनके मसूड़ों की, उनकी हड्डियों की जो है थोड़ी देर मसाज करनी। इससे क्या हो जाएगा, उनको थोड़ी देर मसाज के बाद थोड़ी सी राहत मिलने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा और जो उनको पेन हो रहा है वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत ठीक तरीके से कम होना लगेगा। तो इसी तरह हमें बच्चों का केयर करना है। इस टाइम पर जो है ब्रेस्ट फीडिंग वाली मॉम्स रहती है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इस टाइम पर आप जो है बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉटल यूज़ कीजिएगा। उनको मिल्क पिलाने के टाइम पर जो है उनको बॉटल दीजिएगा, ताकि जो है वो ब्रेस्ट फीड करते टाइम आपको भी तकलीफ ना हो और बच्चों को भी तकलीफ ना हो। देखिएगा ज़रूर कि आप चम्मच ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि चम्मच जो है उस टाइम पर जो है बच्चे को खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है और वो अपने मुंह में सिर्फ चबाने के लिए कोई चीज़ लेना चाहता है। तो इस टाइम पर आप अगर उसके मुंह में चम्मच डालोगे तो वो कहीं पर भी लग सकती है और पेन बढ़ सकता है। तो उस टाइम पर आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसको बॉटल से ही दूध दो, या तो आप कोई भी जूस पिला रहे हो या तो कोई भी फ्रूट का जो है उसको मिल्क शेक या कुछ पिला रहे हो तो आप जो है बॉटल से ही दो, ताकि जो बच्चे उस टाइम पर पीते टाइम जो है उनको कोई भी तकलीफ पेन ना हो। तो इसी तरह आप केयर कर सकते हैं अपने बच्चों की। अगर बिल्कुल भी हड्डियाँ सूजी हुई है और बहुत ही ज़्यादा फूल गई है तो आप ध्यान रखें कि आपको बच्चों को थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खिला देनी है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम थोड़ी खिला दोगे तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा कि बच्चों की जो हड्डियाँ सूजी हुई है उनको राहत मिलने लगेगी और वो ठीक होने लगेगी, नॉर्मल स्टेज पे आने लगेगी। तो इसी तरह आप बच्चों का केयर कर सकते हैं। जब उनकी टिफ़िन की बारी आती है तो उस टाइम पर पेरेंट्स को, जो माँ को है, बच्चे के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम रहता है, इम्पोर्टेंट पीरियड रहता है। तो इस टाइम पर जो है आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। कई बच्चों को क्या हो जाता है कि दांत निकल आते हैं और माँ को पता ही नहीं चलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि बच्चों को टीथिंग हो रही है, बच्चों को दांत आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप थोड़ी सी केयरफुल रहे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मोर अपडेट्स मेरे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।